इच्छावाचक होता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टेटिव, हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले ये जानने की जरूरी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब किसी वाक्य में आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब विश कर सकते हैं, ठीक है। आशीर्वाद, किसी भी वाक्य में आशीर्वाद दिखाई पड़े, कर्ष दिखाई पड़े, कर्ष का मतलब श्राप, ठीक है, या प्रे दिखाई पड़े, प्रे का मतलब प्रार्थना, तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में अधिकतर ईश्वर करे शब्द से जुड़ा हो शुरू होता है। जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। अब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपका जवाब होगा सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस अधिकतर ईश्वर करे शब्द से शुरू होता है, या तो साइलेंट रहता है या तो लिखा रहता है, ठीक है। इसके भी अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी में पढ़े थे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसी तरह इसमें भी होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसकी अंग्रेजी बनाना हो, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बनाते कैसे हैं अभी जान लो। सबसे पहले मे लिखना होता है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वही में ही ईश्वर करे की अंग्रेजी भी हो जाती है। अब यहाँ पे लिखोगे ईश्वर करे की अंग्रेजी में हो गया, आपकी अंग्रेजी यू हो जाएगा। दीर्घायु क्या होता है, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग का मतलब दीर्घायु होता है, हो गया मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें कोई पूछे कौन सा सेंस दे रहा है, तो इसमें आशीर्वाद दे रहा है, आई मीन विश कर रहा है। क्या कर रहा है, विश। समझ में आ रहा क्या। दूसरा देखिए, अगर इस तरह लिखा हो ईश्वर करे वह नरक में जाए। हाँ, अभी आपसे ये कोई पूछता है ये भी कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहोगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्यों, इस वाक्य में कर्ष है, और देखो ये वाक्य ईश्वर करे से शुरू हुआ। अब इसकी अंग्रेजी बनाना हो तो ईश्वर करे की अंग्रेजी तुरंत आप मे लिख दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट हमारा वह की अंग्रेजी हो गया। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब हमारा जाना है, जाना की अंग्रेजी गो होता है। कहाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नरक है, नरक का अंग्रेजी क्या होता है, क्या होगा, हेल। मे ही गो टू हेल, एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंस कौन सा दे रहा है, कर्ष कर रहा है, विश नहीं कर रहा है यार। विश अच्छे की चीजों के लिए होता है, आशीर्वाद के लिए होता है विश। हर समझ में, किसके लिए होता है, आशीर्वाद के लिए होता है। फिर अगर इस तरह से कहता है कि ईश्वर करे, ईश्वर करे हमारा राजा विजयी हो, हमारा राजा विजयी हो, ये भी आपका ऑप्टेटिव है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जब भी हम कभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम इसी सेंटेंस के माध्यम से करेंगे ऑप्टेटिव। अब ईश्वर करे की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होगा, मे। हमारा राजा यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, आवर किंग, मे आवर किंग। होना की अंग्रेजी बी हो जाएगा, विजयी का विक्टर, मे आवर किंग बी विक्टर। ट्रम्प मिस विजयी होता, विजयी नहीं होता, ठीक है, वो भी। अब इस तरह के, अब इसमें कोई पूछे क्या है ऐसा, इसमें तो आप कहोगे सर प्रे है। क्या है, प्रे। तो आपको सीधे सीधे समझना है, किसी भी सेंटेंस में अगर विश हो, कर्स हो, प्रे हो, तो आप उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहोगे। ये वाक्य अधिकतर क्या हमेशा मे से शुरू होंगे। देखिए मे से शुरू होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कभी विश देगा, कभी कर्स देगा, कभी प्रे करेगा। क्लियर इट, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अभी इसी सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे अभी बता रहा हूं मैं। क्लियर इट, नोट डाउन इट फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो अब इसका हम लोग इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, रूल के साथ आपको लिखवा दे रहा हूं मैं, समझ लीजिए आराम से। इसके रूल बता दे रहा हूं, इनडायरेक्ट कैसे बनाने हैं।
उसको बता दे रहा हूँ, देख लो, लिखते जाओ आराम से। इसके बाद लिखो ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेटों को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेटों को भाव के अनुसार आई मीन सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार विश्ड, WISHD, विश्ड, कर्स्ड अथवा प्रेड, PRAYED, प्रेड में बदलकर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये कहने का तात्पर्य इसका है कि मान लो रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें करना क्या है, उसके भाव को देखना है, उसमें कौन सा भाव दे रहा है। अगर विश आशीर्वाद दे रहा है तो सेट टू के स्थान पे विश लिखना है, श्राप दे रहा है तो सेट टू के स्थान पे कर्स्ट लिखना है। अगर प्रार्थना करने की बात हो रही है उसमें तो सेट टू के स्थान पे प्रेड लिखना है। कंजक्शन हमें हमेशा दैट लगाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हमेशा माइट लगाना है। क्लियर इट? एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। द संत सेड टू मी, द संत सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। महात्मा ने मुझसे कहा ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, आई मीन तुम अधिक दिनों तक जियो। इसमें क्या कर रहा, श्राप दे रहा, विश कर रहा ना, क्या कर रहा, विश कर रहा भाई। तो यहाँ सेट टू के स्थान पे क्या लिखोगे, यहाँ सेट टू नहीं लिखा जी, संत SAINT, संत सेट टू मी। अभी हो जाएगा द संत सेंट वेस्ट में कंजक्शन क्या होगा, दैट हो जाएगा। यू बदलेगा, मी के अनुसार क्या होगा, आई। ठीक है, अब आई के बाद हमेशा आपको क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब माइट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप लग जाएगा। आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे इनडायरेक्ट में, ये चीज ध्यान रहे। दूसरा, द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन said to him, the old man said to him, comma inverted comma, may you go to hell, may you go to hell, exclamation mark। बूढ़े आदमी ने उससे कहा ईश्वर करे तुम भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। ठीक है, ये श्राप दे रहा है, जब ये श्राप दे रहा है तो सेट टू के स्थान पे क्या लगाओगे, कर्स लगाओगे भाई। द ओल्ड मैन कर्स्ड हिम, कंजक्शन दैट ही हो जाएगा, और माइट गो टू हेल, बहुत सही, ऐसे ही हुआ। क्लियर इट? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3,
द सर्वेंट सेड टू द सर्वेंट सेड द सर्वेंट सेड comma inverted comma may our master recover soon ठीक है। नौकर ने कहा ईश्वर करे हमारा मालिक जल्दी ठीक हो जाए। प्रे कर रहा होगा तो क्या होगा? पूरा बताओ क्या होगा? द सर्वेंट प्रेड PRAYED प्रेड। कंजक्शन क्या होगा? दैट। सब्जेक्ट क्या होगा? आवर मास्टर की जगह पे हिज मास्टर हो जाएगा भाई। हिज मास्टर माइट रिकवर सून। वेरी गुड, रिकवर सून। इट्स फाइनल आफ्टर टी। अभी इसमें कुछ और चीजें हैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इतना पहले। हाँ कर लो, 1 मिनट लॉक कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। मान लो रिपोर्टेड स्पीच में देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। he said to me गुड मॉर्निंग। केवल इतना आ जाए इनडायरेक्ट बनाने के लिए। क्या हो सकता है इसका इनडायरेक्ट? he said to me गुड मॉर्निंग। हाँ विश तो कर ही रहा। दैट तब लगाते हैं जब आगे स्टेटमेंट हो, पूरा सेंटेंस हो। कोई सेंटेंस तो है नहीं है पूरा। हाँ गुड मॉर्निंग में कोई वर्ब है क्या? कोई वर्ब नहीं है, एक विश टाइप का वर्ड है ये। आर समझ में? ऐसे वर्डों के लिए कुछ करना नहीं है। जब कभी विश करना, विश करने वाले कोई भी वर्ड हो, एक विश वर्ड होते हैं, एक बेड वर्ड होते हैं। बेड वर्ड जानते हो? जब विदाई लेते, विदा जब मिलते समय किसी वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, उसे विश वर्ड बोलते हैं। जैसे वो बोलते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब वर्ड का इस्तेमाल होता है ना। जाते समय भी बोलते हैं कुछ वर्ड, जैसे बाय, हाँ, सी यू अगेन, बोलते हैं ना इसको। ये सारे वर्ड आपके बेड वर्ड्स होते हैं। इसमें आप जैसे हेलो हो गया, हाय हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया। तो इस तरह के वर्ड आपको कहीं भी मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, केवल वही लिखे हो और कुछ ना, सेंटेंस ना हो।